डे न्यूज खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही हत्याकांड के आरोपी अधिवक्ता डॉलर को मिली अग्रिम जमानत। 50,000 के बॉन्ड पर किया गया मुक्त। 7 अगस्त को फिर होगी सुनवाई। बेकाबू ट्रक ने ले ली दादी की जान, पोते की हालत गंभीर। घटना के बाद लोगों ने कर दिया हाईवे जाम। और दूध के टैंकर से मिली शराब, हरियाणा से मुजफ्फरपुर पहुंची थी खेप। चालक गिरफ्तार, मुख्य कारोबारी की तलाश में की जा रही है छापेमारी। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से बेकाबू ट्रक ने एक महिला और एक युवक को रौंद दिया। घटनास्थल पर ही महिला की मौत हो गई, वहीं युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की चौक की है। मृतका की पहचान कुडनी इलाके के महरूम मोहम्मद रहमतुल्लाह की 65 वर्षीय पत्नी बदीसन खातून के रूप में हुई है। घटना से गुस्साए लोगों ने कच्ची पक्की चौक NH 28 को जाम कर दिया। लोगों का आरोप है कि पुलिस सिर्फ गाड़ी पकड़ने में रहती है। इस तरह की घटना से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। बताया जा रहा है कि मृतका अपने पोते नौशाद के साथ बाइक से डॉक्टर से दिखाने कच्ची पक्की गई थी। चौक पर ही बेकाबू ट्रक ने बाइक में जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। वहीं नौशाद का इलाज चल रहा है। इधर सूचना पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया। उसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया। अभी यहाँ पर ट्रक से बाइक से जा रहे थे 2 लोग, तो उनका एक्सीडेंट हो गया। एक औरत का स्पॉट डेथ हो गया और बाकी हॉस्पिटल में एडमिट है। यहाँ पर हमेशा 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद ही घटना होना ही होना है। प्रशासन सामने खड़े रहते हैं, फिर भी उन्हें नहीं दिखता है, फिर भी नहीं किसी को रोकना है, ना कुछ करना है। यहाँ पर कोई व्यवस्था आप पीछे देख लीजिए, आपके सामने उधर खड़ा है। अगर कोई व्यवस्था आपको दिख रहा है तो बताइए। पीछे वह सामने सर प्रशासन खड़े रहते हैं। यहाँ से लोग आ रहे हैं जा रहे, देखिए इधर से कुछ नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं, ट्रक वाले आगे चले गए, जाम लगा हुआ है, कोई व्यवस्था नहीं, आने जाने का कुछ नहीं। आंख में सब तेल डाल के बैठा हुआ है। पुलिस वाला क्या करता है बैठ के? कुछ व्यवस्था ही नहीं सर, बस आने जाने वाले राहगीरों को परेशान करना और कुछ नहीं है। यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है। NH 28 सिर्फ नाम का यहाँ बना हुआ, प्रशासन रहते हुए भी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। क्या बताया सर, यहाँ पे ये एक्सीडेंट होने के बाद सर को बोला कि गाड़ी साइड करो, तो मेरा फोटो क्लिक करने लगे थे। उनको गाड़ी साइड करना चाहिए था। यहाँ पे स्पॉट डेट हो चुका है। दिन का ये बताइए सर, ये एक दिन थोड़ी आप देख लीजिए ना, आप घुमा के देख लीजिए। प्रशासन के रहते हुए इतना जाम लगा हुआ है अभी तक। इसमें क्या मांग करते हैं? क्या मांग करते हैं? अभी उनसे बात किया जाएगा ना, घर वाले से। क्या बोले ना सर, हाँ सूचना मिली थी पुलिस को कि 2 व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है। घटनास्थल पर पहुंचे तो देखे कि एक वृद्धा की मृत्यु हो चुकी है और एक व्यक्ति को हल्का चोट लगा है, जिनको मतलब भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी स्थिति ठीक है। वृद्धा की मृत्यु हो चुकी है, उसको पोस्टमार्टम के लिए सदर हॉस्पिटल भेजा गया है। ट्रक पकड़ाया है? ट्रक पकड़ाया गया। ट्रक को मतलब सदर थाना स्थित भेल कॉलोनी में रखवा दिया गया है। चालक भाग गया है? चालक भाग गया है। आगे इसमें रोड जाम कर रहे हैं। रोड फिलहाल मान गए हैं कि रोड जाम नहीं करेंगे। बाकी कानूनी रूप से जो भी होगा इनका हेल्प किया जाएगा। आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी पोस्टमार्टम के लिए नहीं भिजवाया गया, परिजन से जाके मिलेंगे, इसके बाद पोस्टमार्टम में भिजवाया जाएगा। मुजफ्फरपुर में चल रहे जुगाड़ गाड़ी से एक दिन पहले अखाड़ा घाट रोड में एक महिला की मौत हो जाने के बाद पुलिस की आंख खुली है। DSP टाउन राघव दयाल ने यातायात सहित सभी थाना अध्यक्ष को जुगाड़ गाड़ी वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मुजफ्फरपुर के सड़कों पर परिवहन विभाग के नियमों का उल्लंघन करते हुए धड़ल्ले से जुगाड़ गाड़ी चल रही है। आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने जुगाड़ गाड़ी का परिचालन बंद करने का आदेश सभी DTO को दिया है।
लेकिन यह आदेश फाइल तक ही सिमट कर रह गया है। रोक के बदले इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि बिहार में जुगाड़ से सब संभव है। देखिए, जुगाड़ गाड़ी का हम लोग अब कल एक दुर्घटना भी उसके चलते हो गई थी और उसमें एक मानव जीवन का भी क्षति हुआ है। तो ट्रैफिक डीएसपी साहब से भी हम लोग बैठकर विमर्श किए हैं और इस पर हम लोग सख्ती से अभियान चलाएंगे। सभी थाना को निर्देशित किया गया है कि जुगाड़ गाड़ी के लिए सख्ती से कार्रवाई करें और उस गाड़ी को परिचालन पर प्रतिबंध लगाएं। 5 साल पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया था जुगाड़ गाड़ी के परिचालन पर रोक, उसके बावजूद जिले में काफी नहीं तो हम लोग कार्रवाई करवा रहे हैं इसमें। मुजफ्फरपुर के सदर थाना को बड़ी सफलता मिली है। दूध ले जाने वाले टैंकर से पुलिस ने करोड़ों रुपए का विदेशी शराब बरामद की है। बताया जा रहा है कि 2 तस्कर हरियाणा से ये शराब लेकर मुजफ्फरपुर आए थे। कच्ची पक्की चौक के पास शराब की खेप को उतारनी थी। इसकी खुफिया जानकारी मिलते पुलिस ने छापा मार दिया। पुलिस की टीम ने दूध टैंकर को देखा और छानबीन शुरू की। जांच के बाद टैंकर के अंदर भारी मात्रा में विदेशी शराब मिला। मौके से दूध टैंकर के ड्राइवर जम्मू कश्मीर के शौकत अली को भी गिरफ्तार किया है। उसे शराब की खेप ले जाने के लिए 40,000 रुपए दिए गए थे। मुख्य कारोबारी की तलाश में पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है। सदर थाना द्वारा वाहन चेकिंग के क्रम में कच्ची पक्की से एक कंटेनर को पकड़ा गया है जिसमें शराब होने की सूचना है। ड्राइवर भी उसमें गिरफ्तार है। ड्राइवर द्वारा बताया जा रहा है कि इसमें शराब वो हरियाणा से लेकर आ रहे थे। इसी क्रम में वो कच्ची पक्की थाना सदर मुजफ्फरपुर में पकड़े गए हैं। कंटेनर को मिस्त्री बुलाकर उसको खुलवा करके और जांच की जा रही है। विस्तृत ब्यौरा बाद में दिया जाएगा। कहाँ से गाड़ी आई है? देखिए, ये नंबर गुजरात का है और जैसा कि ड्राइवर बता रहा है, ड्राइवर रहने वाला जम्मू कश्मीर का है और वो बता रहा है कि हरियाणा से लेकर आ रहे हैं। और उसका गाड़ी खुलेगी, उसके बाद उसका पेपर वगैरह निकलेगा तो क्लियर पता चल जाएगा। उसके मोबाइल वगैरह सर्विलांस लेने पर क्लियर हो जाएगा। मुजफ्फरपुर में लगातार शराब की बड़ी खेप पकड़ा रही है, क्या मुजफ्फरपुर पुलिस विशेष अभियान चला रही है? देखिए, लगातार जब से शराबबंदी हुई तब से अभियान चल ही रही थी और इधर विशेष रूप से अभियान के तहत शराब के जो भी खेप पकड़ा रहे हैं आप लोगों को नज़र में ही है। गिरमिन थाना में भी पकड़ी गई है। मद्य निषेध की टीम भी इसमें सहयोग कर रहे हैं और मद्य निषेध की टीम के साथ लगातार जिला पुलिस काम करके और शराब को जब्ती में कार्रवाई की जा रही है। बेगूसराय में हुई 9 साल की बच्ची के साथ हुई दुष्कर्म और हत्या मामले के साथ बेटियों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में जस्टिस फॉर मीठी के बैनर तले युवाओं ने शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के आरडीएस काले से न्याय मार्च निकाला। शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए समाहरणालय स्थित भारत माता नमन स्थल पर पहुंचकर मार्च सभा में तब्दील हो गई। समाज सेवी सुमित कुमार ने कहा कि पुलिस अधिकारियों ने समय पर कार्रवाई की होती तो शायद उस बच्ची की जान बच जाती। उन्होंने इस मामले में गिरफ्तार सभी 6 आरोपितों को फांसी देने की मांग की। उन्होंने कहा कि रैली के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि जब भी बेटियों पर अत्याचार होगा तो सभ्य समाज रोड पर उतरकर इसके खिलाफ आंदोलन करेगी। देखिए, बिहार के लिए सबसे शर्मनाक घटना है जहां पे 9 साल की बच्ची मेहंदी तोड़ने जाती है और उसका रेप हो जाता है, जलाकर गाड़ दिया जाता है, मार दिया जाता है, वो भी 50 साल के बूढ़े लोग के तहत। तो बिहार के लिए, हम युवाओं के लिए सबसे शर्म की बात है। इसलिए हम सभी भाई युवा मिलके एक न्याय मार्च निकाले हैं ताकि इस न्याय मार्च के थ्रू हम लोग न्याय से मांग करना चाहते हैं कि ऐसे दरिंदों को जल्द से जल्द फांसी हो और दोबारा ऐसा घटना ना हो, ऐसा दरिंदा दोबारा जन्म न ले अपने बिहार की धरती पर। इसलिए हम लोग न्याय मार्च निकाले हैं। हम लोग आरडीएस कॉलेज से भारत माता का जो स्टैचू है वहाँ तक निकालने का काम किए हैं। कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि हम लोग लड़कियां भी सेफ हो सके। ठीक है, ऐसा सजा दिया जाए उसको कि ताकि सब लड़कियां सेफ हो जाए और ये ताकि हाँ सबको फांसी दे जाए। और जो लड़कियां भी गायब हुई है 6 महीना हो गए उसको, लेकिन हमारी प्रशासन क्या कर रही है उसके लिए? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं उसके लिए। 6 महीने कम नहीं होते हैं किसी के लिए। और उसको फांसी दिया जाए ताकि और लड़कियां भी सेफ हो सके और हमेशा सुरक्षित रह सके, घर से बाहर निकलने के लिए सोचना ना पड़े। ठीक है, सुरक्षित आपको महसूस होता है शहर में? कोई सुरक्षित नहीं है। जब शहर सुरक्षित नहीं है, गांव तो और ही नहीं सुरक्षित है। बोलते हैं हाँ शहर से गांव जाओ, गांव में कौन सा सुरक्षित है आप? जब गांव में ये कांड हो रहे हैं तो शहर में कैसे हो रहे हैं?
शहर में भी हो रहे हैं, गांव में भी हो रहे हैं। लग रहा है न्याय मिलेगा? न्याय मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा हम और जस्टिस करेंगे और न्याय करेंगे। 5 साल की बच्ची के साथ इस तरीके से दरिंदगी की गई है। दरिंदगी की गई है क्योंकि 6 लोग हैं। चलिए मान लीजिए एक बच्चा मेहंदी तोड़ने गया, ये बोल के यहाँ घर से ना कि हम मेहंदी तोड़ने जा रहे हैं, ये बोल के तूने, ये कोई सोचा भी नहीं था कि कल को वो लड़की वापस नहीं आएगी मेहंदी लेकर के। उसके साथ 6 दरिंदों ने उसके साथ रेप किया, गैंग रेप किया, उसके बाद फिर उसे घर के बेसमेंट में दबा दिया। % बुद्धिजीवी लोग चुप रहने के कारण आज समाज में कहीं बेटियों को रेप कर दिया जाता है, कहीं गाड़ काट के दफना दिया जाता है, तो कहीं बेटी के कहीं ले जाकर बेच दिया जाता है। आज सभी शिक्षित समाज के वर्ग निकले हैं यह बताने के लिए कि जब जब बेटियों पर अन्याय होगा तो सभ्य समाज और शिक्षित समाज चुप नहीं रहेगा, चुपचाप रोड पर निकलेगा और शांतिपूर्ण आंदोलन करेगा। क्या कारण लग रहा है कि इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है? यह लोग इंतजार करते हैं कि मेरे बेटी के साथ होगा तब हम जगेंगे। यही दुर्भाग्य है जिसके कारण आज बेगूसराय की बेटी तो मुजफ्फरपुर के बेटी को ले जाकर चतुर्भुज स्थान पर बेच दिया जाता है, तो कहीं बेटी को काट के बलात्कार कर दिया जाता है। सभी घटनाओं में ज़्यादा देखा जा रहा है पुलिस की लापरवाही आ रहती है। तो यह हम समाज सोए हुए हैं, इसीलिए जो हम लोगों के लिए सेवक हैं प्रशासन वो चुप बैठते हैं। आज जगह हैं तो 3 दिन के बाद बेटी मिलती है। कहीं ना कहीं समय प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही हुई है कि वो लड़की 4 दिन के बाद घर से निकलती है। स्ट्रीट वेंडर्स के आत्मविश्वास को बहाल करते हुए उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के आम्रपाली ऑडिटोरियम में नगर निगम और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के संयुक्त प्रयास से प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना को लेकर विशेष शिविर का आयोजन किया गया। SBI के जोनल मैनेजर जतिन उपाध्याय ने बताया कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना एक विशेष सूक्ष्म ऋण सुविधा है जिसका उद्देश्य भारत में फुटपाथी दुकानदारों को किफायती ऋण प्रदान करना है। स्ट्रीट वेंडर्स को सशक्त बनाने और उनकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है। वहीं नगर निगम के अधिकारी विमल किशोर ने बताया कि कैंप में फुटपाथी दुकानदारों को ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है जिससे उन्हें PM स्वनिधि योजना का लाभ मिल सके। ये DNLM अंतर्गत प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जिसके अंतर्गत फुटपाथी दुकानदार का रजिस्ट्रेशन और उनको 10,000, 20,000 और 50,000 का लोन दिया जाता है। पहला लोन 10,000 का है, वो जब पूरा सध जाता है उनका तो उसके बाद 20,000 और तब 50,000 का लोन मिलता है। जी सब्सिडी भी है, 7% से ऊपर जो भी ब्याज है उसको सब्सिडी में चला जाता है। ये जो कैंप आज हमने अर्बन लोकल बॉडीज़ नगर निगम के साथ आयोजित किया, स्टेट बैंक के साथ मिलकर हम लोगों ने, यहाँ पर प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर स्कीम के अंदर लोगों को 10,000 रुपये तक का लोन आधार कार्ड पर दिया जा रहा है। इस कैंप के अंदर जिन लोगों का खाता नहीं है खुला हुआ बैंक में, उनका हम खाता भी खोल रहे हैं। उन लोगों का जो स्ट्रीट वेंडर का सर्टिफिकेट होता है वो हमारे नगर निगम के अधिकारी यहाँ पे उसे भी इशू कर रहे हैं और यहाँ उसे ऑनलाइन भी अप्लाई किया जा रहा है। जैसे ही ये ऑनलाइन अप्लाई कर लेते हैं और अप्रूवल के बाद ये उनके खाते में स्वतः ही 10,000 रुपये चले जाएगा। इस स्कीम के अंदर जैसे ही वो 1 साल के अंदर इस लोन को ख़त्म करते हैं, अपने 10,000 रुपये के लोन को अच्छे तरीके से, तो वो अगले साल इसके लिए 20,000 रुपये के लिए वो लाभान्वित हो जाएंगे और एलिजिबल होने के बाद उनको लोन मिल जाएगा। दूसरे साल वो जब दे देते हैं तो ये तीसरे साल के लिए चले जाएगा और इस तरीके से उन लोगों को एक निधि मिलेगी जिससे वो अपने व्यापार को बढ़ा पाएंगे। ये कैंप आज हम रख रहे हैं और ये कैंप में आप जो भीड़ देख रहे हैं तो ये काफ़ी एक सफल है कैंप इससे, और इस कैंप को हम नियमित तौर से अब इसको ऑर्गेनाइज करते रहेंगे जब तक कि हम सारे वेंडर्स को इस स्कीम से जोड़ नहीं लेते। अभी जितने भी वेंडर्स हैं उनका कोई टारगेट्स नहीं है, लेकिन जितने भी वेंडर्स हैं उन सबको देना है, ये हमारा इसमें लक्ष्य है। जी, मेरा नाम विपिन उपाध्याय है। मैं मुजफ्फरपुर के CGM कोर्ट की ओर से प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही सहित 4 की हत्या मामले में आरोपी बनाए गए अधिवक्ता सैयद कासिम हुसैन उर्फ डॉलर को राहत मिली है। याचिका पर सुनवाई करते हुए ADJ
14 अनिल कुमार ठाकुर ने उन्हें 50,000 के बॉन्ड पर अगली सुनवाई तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। मामले को दर्ज किए जाने में की गई देरी का लाभ उन्हें मिला। लोक अभियोजक संगीता शाही ने बताया कि सुनवाई की अगली तिथि 7 अगस्त को सुनिश्चित की गई है। सुनवाई के दिन कांड के आईओ श्रीराम सिंह को सदैव उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि नगर थाना क्षेत्र के चंदवारा स्थित अधिवक्ता सैयद कासिम हुसैन के आवास पर प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही और उनके 3 निजी बॉडीगार्ड पर अपराधियों ने गोलीबारी कर हत्या कर दी थी। घटना में अधिवक्ता डॉलर को भी गोली लगी थी। इस मामले में अधिवक्ता को भी आरोपी बनाया गया है। उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान उन्हें राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी गई। इधर पीड़ित परिवार के वकील रत्नेश भारद्वाज ने कहा कि अग्रिम जमानत को फाइनल नहीं माना जाए, 7 तारीख को सुनवाई का इंतजार करें। आगे सुनिए उन्होंने और क्या क्या बताया। जी, आज कासिम अधिवक्ता सैयद कासिम हसन उर्फ डॉलर अधिवक्ता की बेल पर एंटीसिपेटरी बेल पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 14 श्री अनिल कुमार ठाकुर के न्यायालय में आज सुनवाई हुई। न्यायालय ने उनको पर्सनल बॉन्ड पर मुक्त करने का आदेश दिया है। 50,000 रुपया का पर्सनल बॉन्ड पर नगर थाना प्रभारी एवं जो इस कांड के अनुसंधानकर्ता श्री राम सिंह को मुक्त करने का आदेश दिया है और यह आदेश प्रभावी रहेगा जब तक इस जमानत याचिका का निष्पादन नहीं हो जाता है। तो मामले में आप अगली सुनवाई? जी, इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार 7 अगस्त को होगी और केस डायरी प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। इसके साथ साथ नगर थाना प्रभारी से अनुसंधानकर्ता श्री राम सिंह को न्यायालय ने सदैव उपस्थित होकर इस मामले का जो है पूरी मामले की जो बात है वो कहने का आदेश दिया है, क्योंकि उनके द्वारा कहा गया था, नगर थाना प्रभारी के द्वारा कहा गया था कि उनके द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है 24 तारीख को ही सैयद कासिम हसन डॉलर को, लेकिन उनके द्वारा कोई गिरफ्तारी मेमो वगैरह कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया और न्यायालय ने 21 सवालों का जवाब उनसे अनुसंधानकर्ता से मांगा है और इससे असंतुष्ट होते हुए उन्होंने जो स्टेटस को का आदेश था, नो कोर्सिव स्टेप लेने का जो आदेश था उसको बरकरार रखते हुए इसके साथ साथ इस मामले में उनकी कोई भी गिरफ्तारी पर जो रोक लगाने की बात थी उसको आगे बढ़ाते हुए पर्सनल बॉन्ड पर मुक्त करने का आदेश दिया है। जब जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पूर्व में ही गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी तो फिर एबीपी क्यों था? जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में ही एबीपी फाइल हुआ था और न्यायालय ने सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उसको एडीजे 14 के यहाँ न्यायालय में स्थानांतरित कर सुनवाई हेतु आज उनको प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। न्यायालय के आदेश के आधार पर ही आज एडीजे 14 में इस कांड की सुनवाई हुई है। आशुतोष शाही हत्याकांड के पुलिस एफआईआर के मुताबिक लाइनर का रोल निभाने वाले डॉलर अधिवक्ता का आज जमानत सीमित समय के लिए दे दिया गया है। आशुतोष शाही के अधिवक्ता इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं। क्या लग रहा है, किस चीज़ का लाभ मिला है उनको? देखिए, लाभ उनको मिला है चूँकि एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन उनके द्वारा फाइल किया गया था 27 तारीख को। उसके बाद 1 तारीख को नो कोर्सिव स्टेप का ऑर्डर लर्नेड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज साहब के द्वारा पारित किया गया है। उसके बाद कल पुलिस के द्वारा उनको अरेस्ट करके थाना पर लाया गया है। एक पहलू ये है, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा जो कार्रवाई की गई थी उसमें 24 जुलाई 2023 को ही पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके विद्वान न्यायालय में सूचना भी दे दिया गया था कि गिरफ्तार कर लिए हैं और पुलिस अभिरक्षा में इलाज चल रहा है। एक पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है कि पुलिस के द्वारा 6 आरोपित में से 2 को फिजिकली अपीयर कराया गया, 3 के खिलाफ वारंट लिया गया, एक अभियुक्त के बारे में सूचना दे दिया गया कि हिरासत में लेकर इलाज चला रहे हैं। इसके बाद आरोपी के जो भी विद्वान अधिवक्ता थे उनके द्वारा इस बात को कंसील करते हुए माननीय न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करके नो कोर्सिव स्टेप का आदेश ले लिया गया था। अब एबीपी मेंटेनेबल है कि नहीं, जब तक यह तय नहीं हो जाता तब तक के लिए 50,000 के पर्सनल बॉन्ड पर अभियुक्त को तत्काल मुक्त करने का सोमवार तक के लिए अगली सुनवाई की तिथि तक के लिए आदेश विद्वान न्यायालय एडीजे 14 साहब के द्वारा किया गया। फाइनल जमानत कहेंगे क्या? नहीं, ये अंतरिम ऑर्डर है, इसको फाइनली जमानत नहीं कह सकते हैं। ये तत्काल राहत दिया गया है। न्यायालय
अभिलेख सीजीएम साहब के यहाँ से अभिलेख की मांग की है। एलसीआर आएगी, उस पर सुनवाई होगी। मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई होने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अच्छा, एफआईआर आप शुरू से केस देखना आशुतोष शाही का, क्या कुछ एफआईआर में दर्शाया गया था? अधिवक्ता के जो अभी तक अभियुक्त बनाए गए उनके बारे में क्या कुछ दर्शाया? उनके बारे में लाइनर की भूमिका, जैसा कि आप अभी बोल रहे थे, लाइनर के बारे में कहा जा रहा है कि पहले से उनके यहाँ कुछ शूटर बैठे हुए थे, कुछ शूटर बाद में आए हैं और उन्होंने ज़बरदस्ती बुलाया है मृतक को, और ज़बरदस्ती बुला करके मृतक सहित जो 3 बॉडीगार्ड थे उन सभी की हत्याएं आज के डेट में वो 4th मर्डर केस है जो दिल दहला देने वाला है। नरसंहार का नाम दिया जा रहा है। नरसंहार है, ये बिल्कुल नरसंहार है। समाज में, सोसाइटी में भय व्याप्त है और प्रथम दृष्टया अभी तक की जो अनुसंधान हुई है, जो अनुसंधानक के द्वारा सूचना दी जा रही है, उससे 100% जो प्राथमिकी है वह सत्य प्रतीत होता हुआ दिख रहा है और उनकी भी संदिग्धता जो है प्रकट है, सतह पर प्रकट हो रही है। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि बुला के हत्या किया गया है। अच्छा वकील साहब, एक बात बताइए, लगभग घंटों बहस हुई है कोर्ट में, क्या कुछ बहस में हुआ है, क्या कुछ? देखिए, आईओ को भी बुलाया गया था, आईओ फिजिकली अपीयर हो गए थे। आईओ का स्टेटमेंट कोर्ट के द्वारा लिया गया है, क्योंकि आईओ के द्वारा कांडदैन की लिखने में जो लोप किया गया है और जो लोप हो गई है या दुर्भाग्यवश कहिए या भूलवश हो गई है, उन सभी बिंदुओं पर विद्वान न्यायालय के द्वारा स्थितियों को समाधान करना था और न्यायालय के समक्ष मेंटेनेबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह उठ गया था। क्योंकि कोर्ट का आर्डर था नहीं गिरफ्तार करना है, तो क्या पहले पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है या कोर्ट के द्वारा पहले नो कोर्सिव स्टेप का ऑर्डर किया गया है? इस दोनों को समाधान करने के लिए सभी पक्षों की ओर से, अब सूचक की ओर से था, सरकार की ओर से भी बहस किया गया है पीपी मैडम के द्वारा, पीड़िता के एक रिलेटिव थे उनके द्वारा भी अपना पक्ष रखा गया, आईओ का पक्ष सुना गया और जो आरोपी के तरफ से थे उनके अधिवक्ता का भी पक्ष रखा गया और इस पर क्रॉस क्वेश्चन आए हुए हैं। आईओ का भी आईओ का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया विद्वान न्यायालय के द्वारा। इस कार्य के लिए इस सुनवाई में और एक एक बिंदु पर गहनता से सुनवाई हुई है ताकि कोई डिफॉल्ट ना हो जाए, अन्याय ना हो जाए, पीड़ित को भी न्याय मिल जाए, इसके लिए समय काफ़ी लगा है। वकील मिलने का भी लाभ मिला है? नहीं, हम नहीं कह सकते हैं कि वकील मिलने का लाभ मिला है। वकील मिलने का लाभ मिलता तो आज फाइनली जमानत मिल गया रहता, लेकिन विद्वान न्यायालय के द्वारा यह कहा गया है कि अगर एबीपी मेंटेनेबल नहीं होगा तो उनको न्यायालय में उसी दिन सरेंडर करना होगा। आगे का स्टेप क्या होगा कोर्ट का? आगे तो जो भी विद्वान न्यायालय का फैसला होगा, अगर एबीपी मेंटेनेबल होगा तो हम लोग उसके गुण दोष पर अपना पक्ष रखेंगे। अगर होगा, यहाँ से तो जमानत ऐसे नहीं होगा, लेकिन न्यायालय का क्या फैसला होगा ये विद्वान न्यायालय का फैसला आने के बाद ही कहा जा सकता है। फिलहाल अभी जो वकील है उन्हें पुलिस हिरासत से अभी उनके द्वारा अगर पीआर बॉन्ड दिया जाता है 50,000 रुपये का तो उनको हिरासत से मुक्त कर दिया। रिमांड वगैरह के लिए भी दिया गया है क्या? पुलिस रिमांड अभी नहीं करेगी, जब मुक्त करने का आदेश न्यायालय का हो गया है तो अभी रिमांड नहीं होगा। रत्नेश भारद्वाज अधिवक्ता को सुन रहे थे, जो कि आशुतोष शाही हत्याकांड केस शुरू से ही देख रहे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो डॉलर अधिवक्ता हैं उनको जमानत दे दी गई है और अग्रिम जमानत दी गई है और आगे की सुनवाई 7 तारीख को की जाएगी। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान रोड स्थित जीएस मंत्रा प्लस कोचिंग में शुक्रवार को बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज का आयोजन शुरू कर दिया गया। संस्थान के मेंटर सह एजुकेटर हेमंत तिवारी ने बताया कि 3 मई को बैच शुरू कर दी गई। 3 अगस्त को सभी बैच के सिलेबस को कंप्लीट करा दिया गया। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर प्रतिदिन 3 घंटे की क्लास एवं 3 घंटे की ग्रुप वर्क स्टडी के साथ कोर्स को कंप्लीट कराई गई है। इसके बाद शुक्रवार 4 अगस्त से 20 अगस्त तक टेस्ट सीरीज का आयोजन होगा। टेस्ट सीरीज का आयोजन बीपीएससी सिलेबस के पैटर्न पर कदाचार मुक्त ली जा रही है। हेमंत तिवारी ने सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि परीक्षा के अब बहुत ही कम समय बचे हैं, जिसके कारण सभी अभ्यर्थी क्लास 6 से 10 तक के एनसीईआरटी बुक, एसएसटी और साइंस पढ़ें। क्लास वर्क एडुकेशन को रिवीजन करते रहे, प्रतिदिन दोनों पेपर के एक सेट बनाते रहे और करंट अफेयर पर फोकस करें। मौके पर शिक्षक विनय कुमार एवं रणधीर कुमार भी उपस्थित रहे। हम लोग बीपीएससी टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए जो आया है बीपीएससी की तरफ उसके टेस्ट लिस्ट दे रहे हैं। सिलेबस पूरा हो गया? हाँ, हम लोग का सिलेबस 3 मई को स्टार्ट हुआ था और 3 अगस्त को खत्म हो गया। कैसा तैयारी है टेस्ट का? तैयारी अच्छा चल रहा है और टेस्ट सीरीज के माध्यम से तैयारी को और अच्छा करने का कोशिश किया जा रहा है जीएस मंत्रा प्लस।
एसएससी ट्री का अभी जो है टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया आज से चल रहा है। तैयारी पूरा हो गया है? जी सर, 3 मई को स्टार्ट हुआ था और 3 अगस्त को सिलेबस कंप्लीट करा दी गई है। इसके बाद अभी 4 से 20 तक लगातार टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम लोग का टेस्ट यहाँ पे चलेगा, जिससे कि प्रैक्टिस होने के कारण काफ़ी अच्छा हम लोग कर पाएंगे एग्जाम में। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा सिलेबस पूरा हो गया? हाँ, हो गया है। कब पूरा हुआ? 3 मई से स्टार्ट हुआ और 3 अगस्त तक सारा खत्म हो गया। तैयारी कैसा है? बहुत अच्छा है। इस टेस्ट सीरीज से क्या फ़ायदा है? इससे हमारी एक्यूरेसी बढ़ेगी, टाइम मैनेजमेंट, इस सब में फ़ायदा होगा। प्रैक्टिस सीरीज, टेस्ट सीरीज। कैसा तैयारी? सिलेबस कब खत्म हुआ? The syllabus, the batch starts from 3rd May and completed in 3 August. After that, the test series is started. What is the benefit of test series? Benefit of test series is to maintain the accuracy, less negative, less negative system or time management. That in 2 hours, how can we manage our exam? And here it is that exam 1 and 45 minutes, how they complete our exam, and after that OMI set will fill up. बीपीएससी शिक्षक भर्ती की परीक्षा है। सिलेबस पूरा हो गया? जी, हो गया। कब पूरा होगा? ये 3 मई से स्टार्ट हुआ है और 3 अगस्त को पूरा हो गया है। पढ़ाई अच्छा हो रहा है? जी, पढ़ाई बहुत अच्छे से हुई है। हम लोगों का सिलेबस पूरा हो गया है। अब हम लोगों का टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिससे कि हमारी एक्यूरेसी रेट बढ़ेगी और टाइम मैनेजमेंट करना सीखेंगे हम लोग। बीपीएससी टीचर्स की टेस्ट है, टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है। कब सिलेबस पूरा हो गया? यस। कब पूरा हुआ? All syllabus are completed. It is started on 3 May and last 3 August. And completely all teachers are given their best to teach us. And what we say, there are lots of knowledge they're giving to us. Now it's time to give our knowledge, to express our knowledge in this institute, whatever given to us. Let's see what happened today. Today is starting of the test series from 4th to 20 August. Let's see what happens. What is the benefit of test series? It gives us accuracy. It prepares us for examination point of view. It gives us that kind of rights that I have to tick only right on one, not giving us single mistakes in the examination. This practice is given us the benefit in the examination. आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज का आयोजन प्रारंभ कर दी गई है, क्योंकि हमारे यहाँ 3 मई को बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए हमने बैच प्रारंभ किया था और सभी शिक्षक साथी, टीम वर्क मेंबर और विद्यार्थियों सभी के सहयोग से कुशलतापूर्वक 3 अगस्त को कोर्स कंप्लीट करा दी गई है। आज से 4 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक टेस्ट सीरीज अल्टरनेट मोड में चलती रहेगी। मैं विशेष बात यह बता दूं, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं अपने तमाम शिक्षकों को, जिन्होंने बहुत ही कम समय, क्योंकि बीपीएससी बहुत कम समय दी है इस परीक्षा की तैयारी के लिए। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अगस्त माह ही घोषित परीक्षा की तिथि है, घोषित हो चुकी है कि 24 से लेकर 27 तक शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने तमाम शिक्षक टीम के साथ 3 मई को पहला बैच प्रारंभ किया था और 3 अगस्त को हमने बैच को कोर्स कंप्लीट कराया है। सबसे बड़ी मुझे खुशी की यह बात है कि हमारे इस टीम में जितने भी हमारे शिक्षक थे, वो पटना से दुबे सर, राजेश रंजन सर, राजेश वर्मा सर, आकांक्षा मैम, अंकित सर, धनंजय सर, सौरभ सुमन सर और खुद मैं, इन सभी शिक्षकों ने 3 मई से लेकर 3 अगस्त के बीच एक दिन भी हमारे कोई भी शिक्षक छुट्टी नहीं लिया है। ये सबसे बड़ी बात है, और क्योंकि बहुत कम समय था तैयारी कराने के लिए, समय की बहुत ही पाबंदी थी। इसमें क्लासरूम एजुकेशन 3 घंटे के साथ साथ 3 घंटे का ग्रुप स्टडी, जिसमें विद्यार्थियों ने शानदार सपोर्ट किया है, और इसी रणनीति के तहत
हमने कोर्स को कंप्लीट कराया है, पूरे फुल्ली कंपटीशन वर्क को कराया है, क्लासरूम एजुकेशन, एनसीईआरटी वर्क को कराया है, साथ साथ सेट प्रैक्टिस भी हमारे सभी विद्यार्थी ग्रुप में बनाते रहे। 4 ऑप्शन वाले सेट प्रैक्टिस भी बनाए हैं। बाद में बीपीएससी ने 5 ऑप्शन के बारे में जानकारी दी, तो 5 ऑप्शन पर भी हमारे विद्यार्थी ने सेट बनाया है और हमारे सभी विद्यार्थी पूरे लगनशीलता के साथ, पूरे ईमानदारी से एक सुसंयोजित समय में तैयारी करते हैं। कितने माह का ये कोर्स होता है? देखिए, कोर्स के लिए तो इसकी तैयारी कम से कम तैयारी के लिए तो 6 से 8 माह का समय होना चाहिए, पूर्ण रूप से, बहुत ही आराम से। लेकिन चूंकि आयोग ने परीक्षा की घोषित तिथि 24 अगस्त से 27 अगस्त तक निर्धारित कर दी है, इसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग के पास तैयारी कराने के लिए मात्र समय बचा था 3 माह। तो इस 3 माह में हमने अपना एक कार्य योजना बनाया कि बच्चों को, विद्यार्थियों को क्लासरूम एजुकेशन हम 3 घंटे का दें और उसके बाद हम 3 घंटे और बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम दें, ताकि बच्चा ग्रुप स्टडी के माध्यम से, सेल्फ स्टडी के माध्यम से बच्चा की तैयारी अच्छी से हो सके। विद्यार्थियों के लिए क्या सुझाव दीजिएगा इस? देखिए, विद्यार्थियों के लिए मेरा अब यही सुझाव रहेगा, जो भी अभ्यर्थी बीपीएससी से शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मेरा यह अंतिम समय में व्यक्तिगत मेरा सुझाव यही होगा कि आपके पास अपने दैनिक क्रियाकलाप के अलावा जो भी समय बचता है, आप ईमानदारी पूर्वक स्टडी करें, स्व अध्ययन करें और खासकर एनसीईआरटी पे जबरदस्त पकड़ बनाएं। जो भी विद्यार्थी अभी तक एनसीईआरटी को नहीं पढ़े हैं, उनके लिए हमारे तरफ से विशेष सुझाव होगा कि क्लास 6 से क्लास 10th तक एसएसटी और साइंस को बहुत ही बारीकी से आप अध्ययन करें। प्रत्येक दिन आप सेट प्रैक्टिस निश्चित रूप से करें। करेंट अफेयर्स आप निश्चित रूप से देखें। बिहार करंट पे आप ज़्यादा फोकस करें, बिहार स्पेशल पे फोकस करें और एनसीईआरटी आपकी रीढ़ की हड्डी है इस परीक्षा की, इसलिए एनसीईआरटी को आप इग्नोर नहीं करें। इसके साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अपने तमाम विद्यार्थियों को, जो भी विद्यार्थी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी जहां तक हमारी ये आपके माध्यम से आवाज़ पहुंचेगी, जानकारी आप वहां पहुंचाएंगे, उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि पेपर 1 जो लैंग्वेज की परीक्षा है, उसके लिए आप प्रतिदिन आप अभ्यास करें, सेट बनाएं। आप भाषा को हल्के में नहीं लें। यदि आप भाषा को हल्के में ले रहे हैं तो भाई यह आपको धोखा दे सकता है। इसके लिए आप निश्चित रूप से अभ्यास करें। अब अभ्यास करने का टाइम है। एक सेट प्रतिदिन भाषा का पेपर बनाएं और एक मेन पेपर का आप सेट प्रैक्टिस निश्चित रूप से करें। एनसीईआरटी पढ़ें, करेंट अफेयर्स पढ़ें। मैं निश्चित वादा करता हूं कि आप यदि ईमानदारी से काम करते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी है। सजा पर रोक लगने से वे संसद के अगले सत्र में हिस्सा ले सकते हैं। इतना ही नहीं, 2024 का चुनाव लड़ने की उम्मीदें भी धूमिल नहीं हुई है। फैसला आने के बाद मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय में कांग्रेसी नेताओं ने एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर खुशी मनाई। साथ ही राहुल गांधी जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद के नारे भी लगाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौशल किशोर चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार ने राहुल गांधी के खिलाफ जिस प्रकार की साजिश रची थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फैसले ने लोगों में अब न्यायालय के प्रति विश्वास और बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी डरने वाले नहीं हैं। आज हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में
आज जो सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़ साहब जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। राहुल गांधी को जो गुजरात का हाई कोर्ट, सूरत को जो हाई कोर्ट विरुद्ध में जो निर्णय दिया था, उसके आलोक में उन्होंने सही डिसीजन दिया। और हम टोटल कांग्रेसी, इस हिंदुस्तान के कांग्रेसी चंद्रचूड़ साहब को तहे दिल से 100 बार बधाई देते हैं जो उन्होंने ऐसा फैसला सुनाया। लोग इंसाफ का पालन किया और पूरे देश में इसका संदेश बहुत अच्छा गया है। कांग्रेसियों में उत्साह बढ़ा है। आज क्या मिठाई खिला रहे हैं दूसरे को? आज खुशी में मिठाई खिला रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को जो फैसला मिला है सुप्रीम कोर्ट से, अब मोदी जी जितना चाल चलना था चल दिए, अब कांग्रेस पर उनका चाल चलने वाला नहीं है। राहुल गांधी सत्यमेव जयते, वो सत्य की पुजारी हैं, अहिंसा के पुजारी हैं, और वैसा व्यक्तित्व के लोगों को फंसाया गया केस में, यह उचित नहीं था। और ऐसी स्थिति में हम चंद्रचूड़ साहब जो फैसला हम लोगों को दिए हैं, उनको टोटल कांग्रेसी मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से तहे दिल से शुक्रिया। मुजफ्फरपुर के सरकारी अस्पतालों में शुक्रवार को विश्व स्तनपान दिवस के दौरान माताओं को विशेषज्ञ डॉक्टरों ने जागरूक करते हुए मां के दूध का महत्व बताया। स्तनपान को प्रोत्साहन देने के लिए प्रसूताओं को नवजात बच्चों को प्रथम आहार के रूप में मां के दूध के लिए प्रेरित करने के लिए कदम बढ़ाओ स्तनपान की ओर शिक्षित करें और सहयोग करें थीम पर आशा, ANM, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को शपथ दिलाई गई। सिविल सर्जन डॉक्टर ईशू शर्मा ने बताया कि मां का दूध नवजात बच्चों के लिए अमृत से कम नहीं है। नवजात बच्चों को स्तनपान निश्चित कराएं, इससे बच्चों में इम्यूनिटी क्षमता बढ़ती है और बच्चे स्वस्थ रहते हैं। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्तन कैंसर का भी खतरा नहीं रहता। इसमें जो प्रेग्नेंट महिलाएं थी, उन लोगों को समझाया गया है कि आप अपने बच्चे को जन्म लेता है तो उसके बाद से केवल और केवल माँ के दूध पर ही रखना है। माँ का दूध जो है उसका गुण क्या है उसके बारे में बताया गया है कि इसका कोई विकल्प अब तक तो नहीं बना है माँ के दूध का। ये अमृत के समान होता है, इसलिए जितना जल्द हो सके उतना जन्म के तुरंत इसको छाती धरा में अपना दूध पिलाना। शपथ दिलाई गई है। इसी के शपथ दिलाई गई है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में भ्रांति रहती है कि पिलाने से हमारा शरीर पर असर पड़ेगा, शरीर खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके बारे में उनको बताया गया है कि ये सब भ्रांति है, ये सब गलत बात है। कि दूध पिलाने से सब कुछ ठीक होता है, बल्कि खराब होने का जो भ्रांति है उसके लिए। इनरव्हील लिच्छवी की ओर से शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट श्वेता गुप्ता, सेक्रेटरी पिंकी सिन्हा, ट्रेजरर प्रियंका साहू, ISO खुशबू और एडिटर पूजा ने पदभार ग्रहण किया। चीफ गेस्ट रागिनी रानी ने लिच्छवी के 3 प्रोजेक्ट को सम्मानित किया। कार्यक्रम में गरीब बच्चों को टी-शर्ट दिया गया, वहीं लड़कियों के बीच नैपकिन वितरण किया गया। साथ ही क्लब के द्वारा चलाए जा रहे कंप्यूटर ट्रेनिंग पूरी कर चुकी लड़कियों को सर्टिफिकेट दिया गया। मौके पर क्लब की मेंबर मीरा श्रीवास्तव, रीता पराशर, CGR, विमला सिन्हा, वंदना विजयलक्ष्मी, मीरा चौधरी, प्रेरणा नाथ, सौम्या, लवली साहू सहित क्लब से जुड़ी सभी सदस्य मौजूद रहे। आज इनरव्हील क्लब ऑफ लिच्छवी का आज पदस्थापना दिवस है। समय गतिमान है और इसी गतिशीलता के साथ ही नए प्रेसिडेंट फिर से पदस्थापित होते हैं और साल भर कार्य करते हैं। हम समाज सेवा का काम करते हैं। हमारा इंटरनेशनल इनरव्हील है, इसकी शाखाएं करीब 104 देशों में हैं। हम UNO से हमारे जो पदाधिकारी हम लोग को थीम और गोल भेजते हैं, उसके अनुसार हम लोग पूरे वर्ष भर काम करते हैं दुनिया के साथ मिलकर। इसमें महिला, बुजुर्ग और बच्चों के लिए हमारा काम प्रायोरिटी में रहता है। साक्षरता भी इस बार हम लोगों ने शामिल किया है पुनः, और साक्षरता पर भी हम लोग काम करेंगे। इस मौके पर बच्चों लोगों को सर्टिफिकेट भी दिया गया। हाँ, समाज के जो बच्चे कंप्यूटर के कोर्स करना चाहते हैं उनको हम लोगों ने कंप्यूटर का कोर्स करवाया है और अब उन्हें सर्टिफिकेट मिलते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।